सचिन से किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई, इसके बारे में आप जरा डिटेल में बताइए। हमारी पबजी में ही हुई मुलाकात है। तो हम ये अचानक से अपने दोस्त के संग खेल रहे थे, तो ये दो आ गए हमारे साथ। तो उसे पबजी खेलते खेलते तकरीबन 2 महीने तक तो पबजी खेलते रहे। फिर नंबर दिए एक दूसरे को, फिर एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे, ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपनी। नेपाल से भारत आने के दौरान सीमा हैदर ने पोखरा से बस पकड़ी थी। किराए देने के लिए पाकिस्तानी महिला के पास पैसे पूरे नहीं थे। बाकी बची हुई पेमेंट भारत में बैठे सचिन मीणा ने की थी। चैट में मैनेजर ने ये भी लिखा है कि पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना। सीमा हैदर और सचिन मीणा मामले में नित नई कहानियां सामने आ रही हैं। अब सीमा और बस मैनेजर की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत सामने आई है। इस चैट में पाकिस्तानी महिला को नेपाल से भारत आने वाली बस का नंबर भेजा गया था। साथ ही पोखरा में उस जगह की लोकेशन भी भेजी गई थी जहां से 12 मई की सुबह 7 बजे बस को निकलना था। बस सर्विस के मैनेजर प्रसन्ना गौतम को सीमा ने गूगल पे के जरिए पेमेंट करने को कहा। रिप्लाई में सीमा ने मीणा जी, संभवतः सचिन मीणा का नंबर भेजकर लिखा, भैया उनको मैसेज कर दो। दरअसल नेपाल से भारत आने के दौरान बस का किराया देने सीमा हैदर के पास पैसे पूरे नहीं थे। बाकी बची हुई पेमेंट भारत में बैठे सचिन मीणा ने की थी। चैट में मैनेजर ने यह भी लिखा कि बाकी की पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना। सचिन मीणा ने बस एजेंट को ग्रेटर नोएडा से फोन कॉल के जरिए टिकट बुक की थी और एजेंट को बताया कि पोखरा से पत्नी और बच्चे आ रहे हैं। उसने पत्नी का सीमा और बच्चों के हिंदू नाम बताए थे, जिसके चलते किसी को शक भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का बुलंदशहर कनेक्शन सामने आया है। सीमा हैदर मामले की जांच कर रही एटीएस की टीम ने यहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसने सचिन मीणा और सीमा हैदर के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की थी। बता दें कि बुलंदशहर में ही सचिन का ननिहाल है। प्यार में पड़कर प्रेमी सचिन से मिलने अवैध तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर जांच एजेंसियों की रडार पर है। अब उसका बुलंदशहर कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से पुष्पेंद्र मीणा और उसके भाई पवन को हिरासत में लिया है। पुष्पेंद्र और उसके भाई पवन को एटीएस अपने साथ ले गई। बता दें कि पुष्पेंद्र मीणा नाम का शख्स अहमदगढ़ जनसेवा केंद्र चलाता है। बताया जा रहा है कि पुष्पेंद्र ने सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। शाम के लगभग 5 बजे यूपी एटीएस ने पुष्पेंद्र मीणा को अहमदगढ़ स्थित जनसेवा केंद्र से हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे में सीमा के पति सचिन की रिश्तेदारी है और वहां उसका ननिहाल है। ये जानकारी भी सामने आई है कि सीमा हैदर के नोएडा पहुंचने के बाद शादी करने के लिए दोनों बुलंदशहर पहुंचे थे। नोएडा पुलिस को सचिन और सीमा हैदर से मिले दस्तावेज और पूछताछ के बाद बुलंदशहर कनेक्शन का पता चला था। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे में सीमा के पति सचिन की रिश्तेदारी है और वहां उसका ननिहाल है। ये जानकारी भी सामने आई है कि सीमा हैदर के नोएडा पहुंचने के बाद शादी करने के लिए दोनों बुलंदशहर पहुंचे थे। नोएडा पुलिस को सचिन और सीमा हैदर से मिले दस्तावेज और पूछताछ के बाद बुलंदशहर कनेक्शन का पता चला था। एटीएस ने सीमा से की पूछताछ। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को भी दुश्मन मुल्क की इस महिला के दावों पर शक है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते यूपी एटीएस ने 2 दिन की पूछताछ के बाद पाकिस्तानी महिला को फिलहाल छोड़ दिया था। हालांकि एटीएस के अधिकारियों ने सीमा से हिंदी बोलने और किसी उत्तर भारतीय की तरह उच्चारण करने को लेकर सवाल दागे थे। एटीएस से पूछताछ में सीमा हैदर ने कहा था कि उसने साल 2019 के बाद ही पबजी खेलना शुरू किया था। तब बातों बातों में हिंदी भाषा बोलनी सीख ली, क्योंकि भारत के पढ़े लिखे लड़कों के संग ऑनलाइन पबजी गेम खेलती थी।